बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मैं अगर आपको मोटिवेशन दूं, मैं आपको बोलूं आपके अंदर ये है, वो है, वो है, वो है, आपको मोटिवेट कर दूं, बट मोटिवेशन के साथ में अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो सारा मोटिवेशन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सो आई बिलीव कि अगर किसी को मोटिवेशन नहीं भी है ना, टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, किसी को स्किल नहीं है, किसी को बोलना नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, डज नॉट मैटर एट ऑल, डज नॉट मैटर एट ऑल। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप एक्शन लेते रहोगे ना, एक्शन इज द की। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, मान लीजिए मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मैं 10 प्लान जिस दिन मैंने दिखा दिया, 11वां प्लान मेरा एक्सीलेंट प्लान होगा, ये डन है और इसको अप्लाई करके देख लेना अपनी अपनी टीम के अंदर। जिसको लगता है कि मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, किसी को लगता है मुझे प्रोडक्ट शो नहीं करना आता, किसी को लगता है मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, किसी को, आप वो एक्शन लेना शुरू करो। एक्शन से धीरे 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 आपके अंदर वो जो स्किल चाहिए होती है वो अपने आप आ जाएगी। बट हम में से बहुत सारे लोग पहले बहुत ज्यादा सीखने में ध्यान लगाते हैं। सीखना बुरा नहीं है, बट सीखने के साथ साथ में उतना ही अहमियत रखता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्शन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बात कर रहे थे कि 2 जुलाई को हम सबको करना है, और आप सबको पता है दीपक सर और मैनेजमेंट हमें हर महीने ये मैसेज हमें देती है, टॉप लीडरशिप आपको ये मैसेज देती है। क्यों देती है? बिकॉज वो बेसिक स्टेप है, वो बेसिक स्टेप है जो हम सबको करना है। और वो बेसिक स्टेप करके आप देखेंगे कि टीम में लोग घर में लॉकडाउन के पीरियड में इतना ज्यादा अपना लेवल बढ़ाया, चेक बढ़ाया, टीम बढ़ाई, और न जाने क्या क्या कामयाबी, लोगों की कारें आ रही हैं। कहाँ है ऐसा सिस्टम? मैं सिर्फ यही बोलूंगी, बेबी स्टेप्स हैं मगर वो करने हैं। तो पहला मैंने जो स्टेप बोला वो बोला है 100% यूजर बनना। ये बहुत पहले मैंने सीखा था, जब मैं शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री की। उसमें पहला स्टेप आता था कि प्रॉमिस कीजिए अपने आप को, और ये आपकी ये जो प्रोमिसेस हैं ये अपने आप को आपको प्रॉमिस करना है, किसी को प्रॉमिस नहीं देना। आपको खुद को अपने आप को प्रॉमिस देना है कि मैं ये काम करूंगा, और जिस दिन आपने ये सारे स्टेप कर लिए उस दिन आप जैसा व्यक्ति आपकी टीम में आना शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा आप लोग। तो पहला 100% यूजर क्यों होना है, इंपॉर्टेंट है। 100% यूजर क्यों बनना है? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि 100% यूजर इसलिए बनना है क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अगर मान लीजिए हयात है या मैरियट है, ये होटल्स के नाम है। अगर हयात के अंदर कुछ अच्छी सी दाल मिलती है और मैं मैरियट की ओनर हूँ, मैं उसकी मालकिन हूँ, तो क्या मैं हयात में जाके वो दाल खाने जाऊंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे होटल में जो कुछ भी है वो मेरा बेस्ट है, और मैं उसके पास ही जाना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा जो मैरियट है वो बहुत दूर है, हयात मेरे घर के पास है तो मैं हयात में चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज वो मेरा होटल है, क्योंकि वो मेरा अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे अपना बिजनेस है, मैं उस उधर ही जाऊंगी। ऐसे ही बहुत सी चीजें एग्जाम्पल में आ सकती है। बट मेरा इन शॉर्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगी कि आपकी वेस्टीज का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन मैंने इसे वेस्टीज मेरा मान लिया ना, उस दिन आप बाहर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे ही नहीं। और इनफैक्ट घर में कोई गलती से आ भी गया तो उसे उठा के फेंक देंगे। मुझे याद है, मैं जब शादी होकर आई थी उस टाइम, क्योंकि यही चीजें हमने 20-22 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैंने देखा था, मैं जो किट आती है मेकअप की किट, उसके अंदर भी हमारे घर वाले तो अलग अलग ब्रांड ही देंगे। मैं जिस दिन आई उस दिन मैंने बॉक्स खोला, नेक्स्ट डे मेरा वो बॉक्स सिद्धार्थ जी ने पैक किया और उसे कूड़े में डाल दिया। सारा मेकअप, सारा जो भी मेरा था, वो XYZ सारा। बोलते इसमें से जो भी प्रोडक्ट अगर कंपनी का हमारी कंपनी में मिलता है वो प्रोडक्ट हमारे घर में कहीं से नहीं आएगा। और ये कमिटमेंट आज की नहीं है, ये कमिटमेंट जब हमने शुरुआत करी थी उस दिन से। सो 100% कमिटमेंट अपने लिए कि प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा या करूंगी तो वेस्टीज का होगा, नहीं तो मैं कोई प्रोडक्ट बाहर से यूज नहीं करूंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, डू कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर आपको करना है 100 PV के साथ में एवरी मंथ, और वो भी सेकेंड ऑफ एवरी। खत्म कर देते हैं ना, उसका रिजल्ट अच्छे से पता है कि क्या होता है। जहां पर लोग अभी शुरुआत करने की सोचते हैं, हमने अपने लेवल कंप्लीट कर लिए होते हैं, हमने अपने लेवल कंप्लीट
कितनी सारी चीजें हम फोकस के बाद में लेवल का टैग हट गया। मैंने ऐसे-ऐसे देखे हैं जो सेकंड को जैसे ही बिज़नेस खुलता है और इवन सरोज जी की टीम में क्राउन हो जाता है, स्टार हो जाता है, लेवल मेंटेन, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने को कंसिस्टेंसी ऑफर 10 तारीख को करने की क्या है? वो कहते हैं ना, जब हम पहले ही प्री तैयारी कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो एग्ज़ाम में टॉप करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और कंसिस्टेंसी आपको इस बिज़नेस के करने में मदद करता है। बहुत ज़रूरी है कि इस बिज़नेस में आपको टॉप कैसे करना है। पहली बात, कंसिस्टेंसी ऑफर को आपने अपने बिज़नेस के अंदर शामिल करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं ये बोलना चाहूंगी। सेकंड, कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में सरोज जी ने बहुत बोल दिया है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट इससे बिजनेस पे बहुत असर होता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम अभी तो क्लोजिंग हुई है, अभी तो पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी भी टीम में आते होंगे, कैसे करेंगे, या अभी तो प्रोडक्ट लिया था, थोड़े क्लोजिंग के लिए भी ले लिए थे, ये वो एक्स वाई जेड। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि कुछ चीजें जिंदगी में करनी पड़ती हैं, जरूरी है। और अगर सपना आपका बहुत बड़ा है वेस्टीज में, तो उसका टर्म एंड कंडीशन है कि जो सिस्टम कहता है वो हमें करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके सिवाय कोई मेरे पास रीजन मैं आपको दे ही नहीं सकती हूँ। मुझे अगर करना है, 2 तारीख को नियम है, तो करना है तो करना है, एक नियम है, वो हमें करना है। दैट्स इट। उसे हम, और इमरजेंसी देखिए, मैं कई बार ये भी बोलती हूँ, कई बारी, और ये एग्जाम्पल बहुत बारी आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है और कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है घर में, तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते ही हैं। बस वो इमरजेंसी, वो अपने सपनों के लिए वो इमरजेंसी हमेशा रखिए। जो टर्म्स एंड कंडीशन जो जरूरी है कि ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे अगर 1 लाख का चेक लेना है, 5 लाख का चेक लेना है, मुझे ये करना पड़ेगा, तो देर इज नो क्वेश्चन अराइज, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे अरेंज करना है। और दुनिया में जुगाड़ अरेंज, अगर सपने बड़े होते हैं तो हो जाते हैं। हम लोगों के भी हो गए थे, और बहुत से सारे लोग करते हैं। तो राइट, सो सेकंड जो स्टेप लेना है आपको, जो हम तब से करते आ रहे हैं 20-22 साल से, वही आज भी है, और वही आपको आपकी टीम के अंदर लेकर जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 पीवी तो कम से कम करना। 100 पीवी कितना होता है? 3 से 4 हजार के बीच में आप सामान लेते हो, जिसमें से 2-2.5 हजार तो आपके घर में लग जाता है। और बेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप 100 पीवी या 200 पीवी, कई लोग 4-4 कंसिस्टेंसी उठाते हैं। कैसे? बिकॉज आई बिलीव कि जब हम 100% यूजर होते हैं, जो पहला स्टेप लिया, उससे हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें खुद मिलती है। मैं किसी और के लिए नहीं ये बात कर रही हूँ, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये ट्रेनिंग है। ये आपके आगे के लिए तो बात की बात है। पहले मैं खुद से प्रॉमिस जब करती हूँ कि मैं 100% यूजर हूँ, इसका मतलब मैंने हर एक प्रोडक्ट को ट्राई किया है। मुझे पता होना चाहिए मेरे एलोवेरा में क्या गुण है, मेरे जो हाई वेस्ट के प्रोडक्ट है उसमें क्या क्वालिटीज हैं, मेरे राइस ब्रांड में क्या है, मेरे टूथपेस्ट में जो गैनोडर्मा टूथपेस्ट है उसमें क्या स्पेशल है। ये सब तब आता है जब मैं 100% यूजर हूँ। और जब 100% यूजर रहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं, कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो इम्पॉसिबल है कि मैं उसके बारे में बात ही ना करूं। और जब मैं बात करती हूँ, हालांकि इस बिजनेस में बोला जाता है कि सेल नहीं करनी है, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, पर शेयर करना इस बिजनेस का काम है। तो हम जब अपने को कोई चीज अच्छी लगती है, मैं हमेशा अपनी टीम में 10 रिटेल कस्टमर जरूर बोलती हूँ। हर एक व्यक्ति को अपना 10 रिटेल कस्टमर जरूर बना के रखना है। वो आपकी 3-4 कंसिस्टेंसी उठाने में मदद करती है। कोई 2 हजार का सामान ऑर्डर करता है, कोई 1 हजार का, कोई 3 हजार का, कोई 5 हजार का, डिपेंड ऑन। और बिलीव मी, कभी मैं अगर पर्सनल पीवी अगर मेरी उठा के देखेंगे, मेरी पर्सनल पीवी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट मेरे पर्सनल परचेज होता है। सर वाई इतना प्रोडक्ट हम थोड़ी कंज्यूम करेंगे, बट मेरे 10 रिटेल कस्टमर में से कोई एक दो इधर उधर होता है, फट से मैं नया कस्टमर बनाती हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 रिटेल कस्टमर आपको बनाना है। और बनाने का मतलब उनको शेयर करना है। और शेयर तब करोगे जब आपने अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया होगा। तो पहला रिलेशन है दूसरे से। तीसरा जो मैं बोलना चाहूंगी कि तीसरा जो 10% जो मैं बोलती हूँ 10 रिटेल कस्टमर है। चौथी चीज जो है अब हमें करनी है, शेयर दी अपॉर्चुनिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? मेरे को खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना है। जब आप बात करेंगे तो आपका जो तीसरा स्टेप है,
जो रिटेल कस्टमर वाला स्टेप है ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई तो ज्वाइन करता नहीं, हर कोई मेरे बिजनेस में आता नहीं है, तो मेरे पास कस्टमर आने के मैं रास्ते को खोल देती हूँ। तो व्हेन यू शेयर द अपॉर्चुनिटी, यू ऑटोमेटिकली शेयर द प्रोडक्ट आल्सो, एंड वाइस वर्सा। कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, जो लोग नहीं होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। आसान हुआ ना कंसिस्टेंसी को उठाना, आसान हुआ ना मैं कि मैं एक एक साथ पांच पांच कंसिस्टेंसी ले सकती हूँ। और वो एक बात कभी सोच के देखिएगा, मतलब विजन करके देखिए, इमेजिनेशन करके देखिए, अगर हर एक व्यक्ति आपकी टीम में 5 से 10 कंसिस्टेंसी डालना शुरू कर दे, आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये छोटा सा एक स्टेप, छोटा सा एक स्टेप, और इसी में ही मास्टरी करनी है, जो आपके बिजनेस को नया लेवल दे सकता है। कुछ नया करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं आपको। तो ये चौथा स्टेप है, शेयर द अपॉर्चुनिटी, जो हमने बहुत पहले सीखा था कि रोज का हमारे को ऐसा सिखाया जाता था कि हर 2 दिन में कम से कम एक बंदे को प्लान दिखाना है। ये हमारा नियम होता था, ये हमारा लिए हमारे को जैसे एक ड्यूटी थी हमारी। मर्जी अपनी होती है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पर जब हमें ये बात बोली गई थी, आप अपने मालिक हो, मालिक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें ये देखना है कि क्या ये मेरे सपनों में पहुंचने के लिए ये जरूरी है तो करना है। फिर तो सोचना ही नहीं है कि क्यों करना है, नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन आता ही नहीं जब सपने और मेरा वाई बहुत बड़ा हो जाए। मैं जब इस सिस्टम में आई थी ना, तो मेरा वाई बहुत छोटे-छोटे थे, बहुत छोटे-छोटे थे। मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था, बहुत मुझ पे नाज़ करते थे वो। मुझे एक बेस्ट पार्टनर बनना था। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, "आई वांट टू सी यू एज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन", एंड मेरे बच्चों को प्राउड फील कराना था। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों से मुझे किचन में सिर्फ ना मेथी और ये सब मुझे नहीं बिनना था। मतलब मैं वो भी काम करती हूँ, मगर मुझे उसके सिवाय मेरी अपना एक वजूद चाहिए था। मुझे अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी। तो मेरे ये कुछ रीज़न थे। तो जिस दिन आपका व्हाय क्लियर हो जाता है ना, तो ये जितने भी मैं स्टेप बता रही हूँ, ये आपके लिए बेबी स्टेप हो जाते हैं, छोटे-छोटे कदम हो जाते हैं। अपना व्हाय ज़रूर क्लियर करिए। जितने लोगों का अगर व्हाय नहीं है, तो ये बड़े भारी स्टेप लगेंगे आपको। हाय कैसे होगा, कैसे होगा? लोग तो सामान लेते नहीं हैं, करते नहीं हैं, महँगे हैं, ये है, वो है। बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी आपके पास में, बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ आ जाएँगे, जो कि लाइफ़ दे देगी आपको फ्री में। पर जिस दिन आपका व्हाय क्लियर हो गया कि मुझे इस बिज़नेस में करना ही क्यों है? मैं जुड़ी ही क्यों हूँ? प्रेस्टीज के अंदर आई क्यों हूँ? या आया क्यों हूँ? आप देखिएगा जिस दिन आपका वो क्लियर हो गया ना, उस दिन ये जो मैं 7 स्टेप्स आपको बोल रही हूँ, ये आसान हो जाएगा और इससे आपकी कहानी लिखी जाएगी। व्हाय ज़रूर क्लियर करिए। अब जिसका व्हाय नहीं है, मेरे लिए मुझे लगता है ये सेशन उसके लिए वेस्ट है। मतलब ये सेशन उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो व्हाय ज़रूर अपना क्लियर करिए, और व्हाय किसी का कोई नहीं निकाल सकता। ये बड़ा कहते हैं ना, सत्य बात है कि मैं आपका व्हाय नहीं निकलवा सकती। मेरा व्हाय मैं जानती हूँ, आपका व्हाय आपको निकालना है कि क्या क्या मुझे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है, मुझे मुझे मेरे बच्चों को बाहर भेजना है। जब मेरी बेटी का अभी एडमिशन कनाडा में हुआ है, मतलब मैं इतनी सरप्राइज होती हूँ, कितने पेरेंट्स बोल रहे हैं क्या हम 3 महीने की फीस दे दें, या अभी हम 1 मंथ की दें, अभी तो वहां पर गए ही नहीं है बच्चे। हमने साल भर की फीस दे दी और पता भी नहीं चला, एक स्लॉट में गया। तो आप अगर कोई हायर एजुकेशन में किसी ने अपने बच्चे को डाला हुआ है, तो पता है कि खर्चा कितना होता है। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि व्हाय बहुत पहले क्लियर था। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तभी क्लियर था कि मुझे इस बच्चे को जो ये चाहेगी वो करना है। जो ये चाहेगी वो मुझे इसको देना है, मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इसकी लाइफ में। ये चीज़ आपको आज क्लियर करेंगे, तो आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद आपको लगेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 5वां जो स्टेप बोलूँगी, मैं बोलूँगी पार्टिसिपेट करना है हर एक इवेंट में। हर एक इवेंट में, चाहे वो कंसिस्टेंसी ऑफर हो, चाहे वो ज़ूम मीटिंग हो, हर एक ट्रेनिंग, हर एक सेमिनार, हमें इन चीज़ों में ज़रूर अपने आप को पार्टिसिपेट करना है। ये खुद से प्रॉमिस करना है। खुद से, कोई अपलाइन नहीं बोलेगा आपको ज़ूम मीटिंग में आओ, ज़ूम मीटिंग करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। क्यों करो? सपने मेरे हैं। मुझे ये प्रॉमिसेस खुद से करना है। ये मेरे खुद के साथ के प्रॉमिसेस हैं। हर एक इवेंट, हर एक जो पार्टिसिपेट करना है वो आपको सेमिनार्स में करना है, ज़ूम मीटिंग्स में करना है, अभी तो फिजिकल हो नहीं रहा है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप वैसे अगर मैं इवेंट की ई ई की बात करूँ, इवेंट में पहले आता है ई। ई का मतलब होता है एजुकेशन। इवेंट का मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ आपको। ई का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब इस सिस्टम में कोई आता है तो हर कोई डरता है।
हर कोई डरता है, ऐसा नहीं है हम नहीं डरे थे, ऐसा नहीं है सरोज जी नहीं डरे थे या जितने भी आपकी टॉप लीडरशिप है वो नहीं डरी थी, उन्हें भी डर लगता था बात करने में, उन्हें भी डर लगता था, पता नहीं हमारा होगा, इस बिज़नेस में हम कामयाब होंगे, नहीं होंगे, ये सबके साथ होता है। पर ये तब खत्म होता है जितना आप अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फियर जो लॉस का है, फियर जो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, कैसे होगा, उन सब से अगर आपको निकलना है तो पहला इवेंट का ई शब्द आपके लिए बहुत काम आएगा, विच इज कॉल्ड एजुकेशन। सेकेंड आता है वी, ई वी, वी वी से होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि वो चीज घर बैठकर कि मैं 1 करोड़ कमा सकती हूँ, कभी नहीं आ सकता। मैं तो बोलती हूँ 1 करोड़ बहुत दूर की बात है। लाख रुपए मैं घर बैठ के कमा सकती हूँ, ये कभी भी आपको घर बैठ के नहीं आ सकता। ये बिलीफ आपको घर बैठ के नहीं आ सकता जब तक कि आप ज़ूम मीटिंग पे लोगों को ना सुने, जब तक आप सेमिनार्स अटेंड ना करें, जब तक आप किसी इवेंट का हिस्सा ना बने, जब तक आप किसी की स्टोरी ना सुने, जब तक आपका किसी का प्रोफाइल ना सुने। आपको ये चीज़ें जब सुनते हैं तो एक पिक्चर बनती है। जब आप स्टेज पे किसी मेरे से जब मैंने पहली बार एक सेमिनार देखा था इस कंपनी से पहले 10 साल किसी और कंपनी में काम किया हमने। जब मैंने पहली बार एक लेडी को सुना, बिलीव मी उस दिन काम मैं पहले भी करती थी, बट उस दिन मुझे लगा मैं उस लेडी की जगह पे मैं बात कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग मतलब मेरे को प्रेज कर रहे हैं। ये कब आया मुझे जाकर, जब मैं इवेंट में बैठी थी। ये घर बैठे तो मुझे कभी भी नहीं आ सकता था। तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी से विजुअलाइजेशन मिलता है आपको। जब आप इवेंट का हिस्सा बनते हैं तो आप विजुअलाइज करना शुरू करते हैं अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को, अपने आगे आने वाली क्या-क्या मिल सकता है इस बिज़नेस में, उन सबको आप विजुअलाइज करने लग जाते हैं। और ऐसा माना जाता है अगर कोई चीज़ आप देखने लग जाते हैं तो उसे अचीव करना आसान हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इवेंट में आता है ई वी, जो थर्ड आता है अगेन ई आता है, उसका मतलब होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, आपको एनर्जी मिलती है जब आप इवेंट का हिस्सा होते हैं, तो आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है और ये सब आपने महसूस किया होगा। एन होता है नरिशमेंट। जैसे आप सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की हम लोग बात करते हैं ना, कि जब हम सप्लीमेंट खाते हैं तो हमारी बॉडी नरिश होती है, हमारे सेल्स नरिश होते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। ऐसे ही जब आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपका जो माइंड है, इन सबको नरिशमेंट मिलता है। नरिशमेंट कैसे मिलता है? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, दूर देखने का एक एंगल मिलता है आपको। और जब ये मिलता है तो आपकी कामयाबी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड टी, इवेंट का टी जो है वो टीम वर्क है। जब आप इवेंट में अकेले जाते हैं उसके बाद धीरे 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 आप अपने लोगों को लेकर जाते हैं। आप देखेंगे क्योंकि ये टीम का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्क, मेरा नेटवर्क। तो नेटवर्क जब आप जोड़ते हैं इवेंट्स के साथ में या आप खुद जाते हैं और टीम को लेकर जाते हैं तो कमाल की एनर्जी आती है। और इस बिजनेस में एक्शन और एनर्जी का बड़ा कॉम्बिनेशन है। एक्शन हो, एनर्जी ना हो तो काम नहीं बनेगा। एनर्जी खूब सारी हो और एक्शन ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। सो इवेंट आपको एक्शन और एनर्जी का कॉम्बिनेशन देता है। इट इज वेरी जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चमत्कार हो सकता है किसी भी इवेंट में जाने से। एंड आखिरी है एस, इवेंट्स का एस। एस जो होता है सी इट बिग। इवेंट में जाके आपको पता चलता है कि ये बिजनेस ये भी दे सकता है, ये बिजनेस 1 करोड़ रुपए महीने दे सकता है, ये बिजनेस 40 लाख रुपए महीने दे सकता है, ये बिजनेस बीएमडब्ल्यू, ये बिजनेस पोर्शे दे सकता है। ये हमें दिखता है इवेंट्स में जाकर। हम कभी भी इसे घर से या ऑफिस तक जाकर नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए इवेंट में जाना पड़ेगा। तो इवेंट का हिस्सा जरूर रहना है। पांचवा जो मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेट करना है इवेंट्स में। चाहे वो कंपनी कुछ भी लॉन्च कर रही हो, कोई भी नया ऑफर आया, कुछ भी ट्रेनिंग हो रही है, कुछ भी, आपको उसका हिस्सा बनना है। आजकल जूम मीटिंग में आप सारे दिन इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। सो इसको कभी मत मिस करना। ये एक लाइफ लाइन होती है इवेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, जो हमने फॉलो किया, वो है फॉलो द कोड एंड एथिक्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। बहुत जरूरी है फॉलो करना है कोड और एथिक्स को, कोड ऑफ एथिक्स को और गाइडलाइंस को, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें जो है ना, वो करनी है तो करनी है, उसके अंदर कोई इफ बट नहीं होता है।
अगर हम बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल फॉलो करना है, तो करना है। अगर कंपनी ने बोला है कि एक सिस्टम बनाया है जिसमें ये ऐसे-ऐसे होगा, तो होना चाहिए। अगर आप सोच के देखें कि अगर हम सबका अलग-अलग सिस्टम हो, तो जैसे रायता फैल जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। हम एक साथ कोई काम नहीं कर पाएँगे और नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टीम, इट्स ऑल अबाउट भीड़, इट्स ऑल अबाउट एक बड़ा-सा गठन, संगठन। उसको करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम का होना ज़रूरी है जो वेस्टीज हमें देता है। सो उसको हमेशा ध्यान में रखना है, खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं उस सिस्टम के हिसाब से चलूँगा और चलूँगी और साथ ही साथ अपनी टीम को ये डुप्लीकेट करने में मदद करना है। 7वीं चीज़ जो मुझे लगती है बहुत टाइम तो होने वाला है। 7वीं चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एटलीस्ट ये जो 6 स्टेप है ना, ये जो 6 स्टेप मैंने बताए, 7वां जो है क्रिएट वन पर्सन जो अपने प्रॉमिस को अपने पास रख पाए और जिसे मैं बोलती हूँ प्रॉमिस एक पर्सन को अपने जैसा बनाना है, डुप्लीकेट योरसेल्फ 7वां स्टेप जो है अपने जैसा एक क्रिएट करना है महीने में। कम से कम महीने में 1 व्यक्ति आप जैसा होना चाहिए। कम से कम या आप लीडर हैं, लीडर जैसा उसको बनाना है। सो आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन का जो पावर है ना, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी टीम में 10 मेरे जैसे लोग हैं और वो आगे 10 लोग बनाएँगे तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? कितना हो गया? 1000। 1000 लोग अगर अपने आगे मल्टीप्लाई करें 1-1 ईच, कहाँ जाएगा? वो 1-1 ईच करेंगे तो कहाँ जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं ना पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कामयाबी देता है। हमारे छोटे से एफर्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये 7 प्रोमिसेस अपने आप को करने हैं, जो मैंने सीखे हैं। कुछ प्रोमिसेस होंगे और मुझे नहीं पता पर ये 7 प्रॉमिस मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर, ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए, ज़रूर। सो इसके बाद में बस यही बोलूँगी कि हमेशा हम जैसे होते हैं, फिर से मैं बोलती हूँ, हम जैसे होते हैं, हमारे लोग भी हमारी तरीके से डुप्लीकेट करते हैं। टीम इतनी स्मार्ट होती है, जैसे बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। मेरी बेटी है, 18 साल की बेटी है, मेरा बेटा है। मैं जो बोलूँ, उससे ज़्यादा जो मैं कर रही होती हूँ ना, उसको कैच कर रहे होते हैं वो लोग। बोलना एक अलग बात है, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, पर कहीं पर भी अगर हम मैं वो काम नहीं कर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ, तो मम्मा आप भी तो कर लो ना, आप भी तो देख लो ना। फट से बोल देते हैं बच्चे आजकल। सो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि हम करके दिखाएँ कि ये स्टेप्स हमको करना ही करना है। ये बहुत डिटेल ट्रेनिंग है, कम से कम 1 सवा घंटे की ट्रेनिंग इसको करा जा सकता है, बहुत एलॉबरेट किया जा सकता है एक-एक पॉइंट को। बट क्योंकि अगेन हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ। मगर अगर आपने ये 7 स्टेप कर लिए इस इंडस्ट्री में, तो आपको मैं गारंटी तो नहीं बोलती हूँ मैं, पर हाँ, आप गारंटी जैसा ही समझिए कि आपकी टीम और आप दोनों बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। मैं सभी को कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि अ, सरोज जी का जो एफर्ट है माइंड ब्लोइंग है और आप लोगों ने जिस तरीके से उनको सहयोग दिया है। एक नया आइडिया आया, 2 तारीख को हम कंसिस्टेंसी करेंगे, 25 तक हम लोग क्लोजिंग खत्म कर देंगे। सोच के देखिए एक नया आइडिया, पर उस आइडिया को आप लोगों ने सपोर्ट किया, टीम ने सपोर्ट किया और आपके आने वाले टाइम में जो टीम आ रही है, उसको भी हमें यही चीज़ देना है, सिखाना है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को जो वो हमारे को बताते हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली बहुत हद तक गारंटी कर जाएँगे इस सिस्टम के अंदर कामयाबी का। सो मुझे लगता है बहुत छोटी-सी बात पर प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंसी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी हल्ला मचा मचा चुका है सारी जगह पे। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू सरोज जी। आई थिंक थैंक इससे यू। ज़्यादा नहीं है थैंक यू सो मच रवि मैडम। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। यानी कि आप आज। इतना बोल दिया, मतलब हो गया हमारा काम। कल तो 10,000 कंसिस्टेंसी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने ये कंसिस्टेंसी आपने करने के लिए क्यों करना है उसको तो आपने बता दिया। क्यों एक जी, बंदा करेगा, ये जो आपने बताया अभी, जो 7 प्रोमिसेस बताया, ये इसका अंदर सब कुछ है, एक बंदा क्यों करेगा। ग्रेट, आप एब्सोल्यूट। एक्सीलेंट। आज मैं तो बहुत पूरे सारे चीज अभी लिख रहा था।
और उसका अंदर बहुत सारे आज इवेंट्स का आज हमको बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला। हम लोग इससे पहले बोल रहे थे इवेंट्स अटेंड करो, बट आज जी जो आपने एजुकेशन, विजुअलाइजेशन, एंथुसियाज्म, नरिशमेंट एंड टीम वर्क एंड सी द बिग, ये सारी जी चीज का साथ-साथ आज आपने जो शुरुआत में जो स्टोरी कहा, ये स्टोरी एग्ज़ैक्टली माइंड जी ब्लोइंग स्टोरी, जो लोग ये स्टोरी हमारी को इंडस्ट्री सुनोगे के लिए सूट करता है बहुत अच्छे से। एंड बिलीव मी, मैं कोई भी चीज सिर्फ कहती नहीं हूँ, ये मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए। सो एग्ज़ैक्टली आई थिंक ये डुप्लीकेट करने में मदद करता है। आई ऑलवेज राइट एवरीथिंग सरोज जी। मेरी डायरिया पे डायरिया भरी हुई है। मुझे अगर 10 मिनट भी बोलना है तो आई शुड नो कि मेरी टीम को क्या चाहिए, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अप्लाई किया, फिर मैं बोलती हूँ बच्चा, मेरी बातों में अगर कन्विक्शन कब आती है, जब मैंने वो चीज करी हो, वो बातों में निकल के आती है, वो राइट, वर्ड्स में वो पावर आ जाती है। जब आप बात करते हो ना और आपने किया होता है वो काम, तो आपकी वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, आप हर चीज में उस विश्वास को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें मैंने करी है सरोज, आपको पता है, और आप लोग भी करते हैं, मुझे भी ये भी पता है। तो इसे ही बस अपनी टीम में डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एग्ज़ैक्टली हम आपका सब हम अब जितने सब हम हैं आपका बच्चे हैं और आप ही से सर से हम सब सीखे हैं और आपका बच्चा कभी हार नहीं मानेगा, ये तो आपको जी सर को पता है और आपका बच्चा जहाँ पे भी जाएगा वर्ल्ड में वो तहलका मचाएगा और आपका बच्चा बहुत कमिटेड है, जिद्दी है और बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। अभी-अभी जो आपने बोला कोड ऑफ एथिक्स, जो आपने अभी जी कहा फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स एंड गाइडलाइन, आप मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे, हम आपसे सिद्धार्थ सर का इतने अच्छे गाइडलाइन, इतने अच्छे कोड ऑफ एथिक्स और आपका इतने अच्छे ये जो हम हमें सिखा दिया शुरू से, वो चीज़ आज मैं अपना टीम का अंदर मेरे बच्चे को सिखा रहा हूँ और ये जी कंटिन्यू होता जा रहा है। क्योंकि आप जी हमें सिखा दिया, हम आप हमारा हमारा टीम को सिखाया, वो उनका उनको सिखाया। ये कल्चर हमारा जो ग्रॉस बिल्कुल। है, ये ग्रॉस का कल्चर आज तक किसी ने भी वो कल्चर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज़ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट हमारा पास हमारा अपलाइन सिद्धार्थ सर है, आप है, ग्रॉस का जो एजुकेशन सिस्टम हमने लिया, उसको लेके आज हमने एक इतना अच्छे कल्चर बन गए, तो हम आपको और जी कहने की ज़रूरत नहीं, हम आपका बच्चे हैं और हमारा केवल आपका ब्लेसिंग ऐसे ही चाहिए और मेरे मुझे पता है आप जब भी हम फ़ोन करते हैं सिद्धार्थ सर को आपको, आप इमीडिएटली जितने भी काम होता है छोड़ के हमारे लिए आ जाते हैं। तो बिल्कुल इतना बिल्कुल। ब्लेसिंग हमारा ऊपर रखिएगा, आप आपका ब्लेसिंग बहुत आगे ऑलवेज बढ़ता ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज एंड एनी टाइम एनीथिंग, जो भी हमारे से हो पाए। पहले छोटे छोटे सरोज, पहले छोटी छोटी ख्वाहिशों के साथ एंट्री करी थी, पर अब वो ना बहुत इवॉल्व हो गया है हमारा वो विजन। अब लगता है कि मतलब 1 करोड़ हमें नहीं कमाना, हमारी टीम में कम से कम, मतलब मुझे लगता है इस साल के एंड तक, अगले साल तक एक विजन हमने भी अपने बनाया है अपने विजन बोर्ड पे कि 1 करोड़ वाले हमारी टीम में होने चाहिए। तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ विजन कि हम नहीं, जो चीज हमें मिली है वो सिर्फ हमारा हक नहीं है, इस इंडस्ट्री में सबके लिए इतना अपार है, तो व्हाई नॉट। तो वो चीज आपको पता है, हम लोग उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिस्टम जितना हो सके फॉलो कर रहे हैं। एंड आप सब उसमें सपोर्ट देते हो ना, तो हमारे लिए जैसे माँ बाप को बच्चे सपोर्ट करते हैं तो माँ बाप का वैसे ही सीना चौड़ा हो जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, हमारी हर बात मानते हो, तो हम लोग बहुत लकी है कि टू हैव अ लीडर लाइक यू। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए देंगे, इतने अच्छे प्रीशियस टाइम हमारे लिए दिए और इतने अच्छे बेहतरीन, सो जोरदार क्लैपिंग देंगे मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, माय थैंक प्लेजर, यू, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज मेक श्योर कि आप ये 7 प्रॉमिसेस खुद से आज करें और अपनी टीम में यस, डालें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।